आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का सेट नंबर 5 है। आज का पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाकू, अजरबैजान में। बाकू, अजरबैजान में। COP28 कहाँ हुआ? तो यह यूएई में हुआ था। यूएई में COP28 यूएई। पूछेगा COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह ब्राज़ील में किया जाएगा, ब्राज़ील में। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है? तो यह एशिया महादेश में, एशिया महादेश में। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2040 तक कुल कितनी प्लास्टिक उत्पादन मीट्रिक टन में पहुंचने का अनुमान है? तो यह 700 मीट्रिक टन, 700 मीट्रिक टन। आगे क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? SDG भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। SDG में कुल कितने लक्ष्य को शामिल किया गया है? तो 17 लक्ष्य को शामिल किया गया है, 17 लक्ष्य को। आगे है, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह केरल है, केरल। आगे है, सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त चला गया, ऑपरेशन दोस्त। आगे है, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो यह RPF से है। तथा ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया था? तो यह यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के लिए चलाया गया था। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की 68वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा, भारत। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। और पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। आगे क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच होता है? तो यह भारत और जापान, भारत और जापान के बीच। आगे है, जाइमेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो यह भी भारत और जापान के बीच होता है। जाइमेक्स ने नौसेना अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो यह कहाँ पे हुआ? तो यह प्रशांत महासागर में। जाइमेक्स एक नौसेना अभ्यास है, इसका आयोजन प्रशांत महासागर में 2024 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह सऊदी अरब में। कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह दुबई में। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन दुबई में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक में कुल कितने देश शामिल है? तो इसमें 21 देश शामिल है, 21 देश। आगे है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया? तो बेंजामिन नेतन्याहू को। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो यह इजराइल में है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो इजराइल में है। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना जो है 1967 में हुआ, 1967 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। आगे है,
आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 11 है। आसियान में 11 है। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो यह 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 2001 तक कोई भी सीट में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उसके बाद फिर 84वां संविधान संशोधन 2001 में यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक कोई भी विधानसभा की सीट में बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। तो पहली बार 42वां, दूसरी बार 84वां, दुगना सीधे हो जाता है, इससे याद रखने में आसानी होगा। 42 दूनी 84। आगे है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में है। भाग 5 में है। आगे क्वेश्चन है, निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया। पैरा खिलाड़ी अवनी लेखेरा का संबंध किस खेल से है? तो पैरा शूटिंग से है। किससे है? तो पैरा शूटिंग से। आगे क्वेश्चन है, 16 महाजनपद में ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है वह कौन सा है? तो असमक है। और असमक की राजधानी कहाँ थी? तो पोटली थे। पूछेगा, जो 16 महाजनपद है इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ जो है किस में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। और जैन ग्रंथ में पूछेगा तो भागवती सूत्र में इसका जानकारी मिलता है। आगे क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो इसका तत्कालिक कारण था जो सेरेज़ोवा हत्याकांड था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का सेरेज़ोवा में हत्या, यह तत्कालीन कारण था। और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो वर्साय की संधि के तहत। और कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1928 तक। 1914 से 1928 तक, 18 तक। 1914 से 1918 तक। आगे है, किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश है। विस्थापन सदिश होता है, लेकिन दूरी जो होता है अदिश होता है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? तो ओवा है। आगे क्वेश्चन है, एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था? तो यह है पीवी नरसिम्हा राव के समय में पेश किया गया था। कब? तो 1991 में। इसका फुल फॉर्म क्या है एलपीजी का? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और पूछेगा कि एलपीजी मॉडल किसकी दिमाग की उपज थी? तो मनमोहन सिंह, उस समय शायद वित्त मंत्री थे। आगे क्वेश्चन है, पटचित्र एक प्रकार की चित्रकला है। इसका संबंध किस राज्य से है पटचित्र का? तो यह उड़ीसा से। और वहीं पूछेगा फड़चित्र हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। फड़चित्र राजस्थान, पटचित्र उड़ीसा। आगे है, मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने में कितने आधार है? तो इसके 3 आधार है। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय एवं शिक्षा। और इसको जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है मानव विकास सूचकांक को। लाल सेना चेका सेना का संबंध किससे है? तो रूसी क्रांति। और कब हुआ था? तो यह 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में। आगे क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता
संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग के द्वारा किया गया? तो सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में। और यह अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो 1987 में। 1987 में। आगे क्वेश्चन है, निजता का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21, राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के विभिन्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से। आयरलैंड से। और क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आयरलैंड किस देश से लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो यह स्पेन के संविधान से लिया है। आगे क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य कौन सा है? तो महिला साक्षरता न्यूनतम पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा, और पुरुष साक्षरता न्यूनतम पूछेगा तो यह अपना बिहार हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सदस्य। कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। और यह महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत। और संसद के कोई भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, पहले राज्यसभा या लोकसभा कोई भी स्टार्ट कर सकता है 14 दिन पूर्व सूचना देकर। आगे है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति के द्वारा दिया गया? तो एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति की गठन कब हुआ था? तो 1986 में। 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति का? तो 1957। 1957। अशोक के 77। अशोक मेहता समिति 77। एल.एम. सिंघवी 86। थुंगन समिति 1989। 1989। ये सभी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। आगे है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के द्वारा कब लागू किया गया था पंचायती राज को? तो 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। आगे क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है? तो भागलपुर है। कौन है? तो भागलपुर। आगे है, विशिष्टाद्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया? तो रामानुजाचार्य के द्वारा। रामानुजाचार्य। पूछेगा शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के कलादी में। केरल के कलादी में। युविका युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया? तो यह इसरो के द्वारा। और इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु है। और वर्तमान में इसका हेड कौन है? तो वी नारायण इसरो के। आगे क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पे है? तो यह नदिया जिला में है और भागीरथी नदी के तट पर है। और जो है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। 23 जून 1757। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो 20 जून 1756। 20 जून 1756। आगे क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या वाह आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है? तो अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358। आगे क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो कॉपर, जेडन और निकेल। जस्ता तांबा निकेल। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच प्रासा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1756 से 63 तक। 1756 से 63 तक और पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था।
अगला क्वेश्चन है 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। निम्न में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने से ब्रेनस्टार्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी? तो यह मीर कासिम की। आगे क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो विक्टर जकमा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय शासकों में से कौन सा था जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो टीपू सुल्तान। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो यह जो है था हैदर अली। और किसकी सहायता से? तो फ्रांसीसियों की सहायता से। आगे क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुआ था? तो सिराजुद्दौला के समय में। आगे क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो तृतीय जो था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कब? तो 1792 में। कब शुरू हुआ था? 1790 से 1792 तक। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्नवालिस था। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से 69 के बीच में हुआ था और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि। दूसरा जो था 80 से 84 1780 से 1784 और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मंगलोर की संधि के तहत। आगे क्वेश्चन है चट्टानों के विकास के कालानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले आर्कियन क्रम हो जाएगा, फिर धरवाड़ क्रम हो जाएगा, फिर कुड़प्पा हो जाएगा, फिर विंध्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? तो क्रेटेशियस युग में हुआ है। आगे पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं क्या? तो गोंडवाना लैंड। आगे है पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जल राशि को क्या कहा जाता है? तो टेथिज सागर। आगे है कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन के दृष्टि से संपन्न होता है? तो धरवाड़ क्रम के चट्टान। इसमें लोहा, सोना, चांदी ये सब पाया जाता है, लौह पदार्थ धरवाड़ क्रम में। और आगे क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन। आगे है ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा को ठंडा होने में किस चट्टान का निर्माण होता है? तो अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा है? तो पुरानी हो जाएगा तो आर्कियन क्रम का चट्टान हो जाएगा। नया है तो यह गोंडवाना क्रम के चट्टान। और गोंडवाना क्रम में कोयला की अधिकता पाई जाती है। जहाँ गोंडवाना क्रम के चट्टान है वहाँ पे कोयला अधिक प्राप्त होता है। और धरवाड़ में क्या प्राप्त होता है? तो लौह पदार्थ। आगे क्वेश्चन है भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमिकीय शैल समूह किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान से। आगे है भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम क्या है? तो देख लीजिए क्या क्या है। तो पहले हो जाएगा अफगानिस्तान जो सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। उसके बाद भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश सबसे अधिक करता है। कितना? तो 40-96 किलोमीटर।
आगे क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का क्या नाम था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट। आगे क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था? तो टोटल जो सदस्य था 145 था, जिसमें 101 का निर्वाचन होना था और 44 मनोनीत होता था। आगे क्वेश्चन है, अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो पहले अगस्त घोषणा हो जाएगा। कब? तो अगस्त घोषणा अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू के समय में। उसके बाद हो जाएगा मैकडोनाल्ड अवार्ड, यह 1932 में। यह किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त 1940 में। वेवेल योजना जो है 1945 में। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा तो 40 में, अगस्त घोषणा बोलेगा तो 17 में, घोषणा 17 में। आगे क्वेश्चन है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 1 अप्रैल 1935। आगे क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो 1909 के पार्लियामेंटो अधिनियम में। आगे क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है क्या? तो केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था? तो केंद्र में पूछेगा था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, तथा राज्य में पूछेगा तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, महिलाओं को वोट देने का पहली बार किस अधिनियम को दिया गया? फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। आगे है 62, किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई थी? तो 1919 के तहत पूछेगा। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वह कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोषसिद्धि के एक ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने किया था? तो सर जॉन साइमन, जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत परिपीड़ित किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना
किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। कब? तो 1937 में। 1937 में। भारतीयों के लिए वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। डेट पूछेगा तो 3 जून 1947। 3 जून 1947। आगे क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट की किस तारीख को मिला? तो 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। यूनेस्को। यूनेस्को में शामिल भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर साइट कौन सा है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। अगला है, यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी थी जिन्हें 1983 में शामिल किया गया था? तो ताजमहल को भी, आगरा के किला को भी और अजंता की गुफा, ये तीनों को शामिल किया गया था। आगे क्वेश्चन है, यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितनी साइट है? तो 43 है, जिसमें 39वां कौन सा है? तो रामप्पा मंदिर। 40वां कौन सा है? तो धौलावीरा। 41वां कौन सा है? तो शांति निकेतन। 42वां कौन सा है? तो होयसल है, होयसल। और पूछेगा 43वां एवं लेटेस्ट कौन सा है? तो असम का मोइदम। असम का मोइदम। पूछेगा विश्व में सबसे अधिक किस देश के स्थान इसमें शामिल है यूनेस्को में? तो इटली का। इटली का। अगर आपको इडुटेरिया का जो 7500 सीरीज का प्लेलिस्ट चाहिए तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद।